पटना के डाक बंगला चौराहे पर पिछले 3 घंटे से फुल एक्शन नजर आ रहा है। छात्रों ने पटना के गांधी मैदान से सीएम आवास की तरफ कूच किया था। उन्होंने ऐलान कर रखा था, मांगे नहीं मानोगे तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों को रोकने के लिए सड़क पर पुलिस ने लोहे की दीवार खड़ी कर दी। पिछले करीब 4 घंटे से प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर डटे थे। छात्र अब तक पुलिस की 3 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि किस तरह से छात्रों के बीच में छात्रों ने जो पूरी की पूरी बैरिकेडिंग, वहां पर लोहे के बड़े बड़े गाटर कंटेनर जो है इस तरह से लगाए थे, तो उनको छात्र जो हैं वो एक एक करके धक्का देके पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। कई लेवल की बैरिकेडिंग लगाई गई है, कई रास्तों को ब्लॉक किया गया है। सीएम आवास जाने वाले तमाम रास्तों को वहां पर बैरिकेडिंग लगा के ब्लॉक करने की कोशिश की गई है कि छात्र जो है सीएम आवास के करीब न पहुंच सकें। गांधी मैदान से उन्होंने कूच किया, डाक बंगला के आसपास वो वहां पर अभी फिलहाल डटे हुए हैं क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। सीएम हाउस का घेराव करना चाहते हैं, वहां कूच करना चाहते हैं। और जब हालात इस कदर बेकाबू हो गए तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। हम लोग का डिमांड है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा, क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? बीपीएससी का हो गया, एडीओ का हो गया, बीएसएससी का हो गया, इस तरह से 15 मांग है और 15 तरीका के जो है छात्र यहाँ पे आए हुआ है। तो एक साथ जो है 15 मांग बताना जो है नामुमकिन है, लेकिन हम लोग का 15 मांग है, जिससे लेकर गर्दंगी बाद में जो हम लोग आज है 10 रोज से जो है अनशन पे भी बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार और ये मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जो हम लोग का मांग सुनने का जो है काम नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें कि छात्रों की कई मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस, 2 तरह से आप परीक्षा, आपने कहा है कि होगी, आप उसको एक सिंगल परीक्षा में कन्वर्ट कीजिए, 100% डोमिसाइल यहां पर दीजिए। और साथ ही टीआरई 3 का जो पेपर लीक है उसको लेकर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं। सरकार से उनकी ये तमाम मांगे हैं। उनका कहना है कि भर्ती करने में एक लंबा वक्त लगता है, प्रक्रिया होती है। टीआरई 1, 2, 3 की अगर हम बात करें तो अभी तक वही मामला जो है उस सुलझने में इतना वक्त लेता है। फिर आप प्रीलिम्स मेंस इस तरह के क्लॉजेस लगा रहे हैं, तो छात्रों के हक के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पथराव की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो गई। छात्र जो है काफी आक्रोशित हो गए। छात्र सड़कों पर जब उतर रहे थे सीएम आवास का घेराव करने के लिए, आगे बढ़ने से उन्हें रोका जा रहा था। पुलिस और छात्रों के बीच में पहले संघर्ष हुआ, उसके बाद पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज हुआ और छात्रों ने भी जमकर पत्थर बरसाए। छात्रों की तरफ से किए गए पथराव में वहां पर आप देखिए कि किस तरह से कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। कईयों को हाथ पर, मुंह पर चोटें आई हैं, सर पर चोटें आई हैं और वहां से उन्हें बाहर ले जाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि छात्र जो हैं इस पूरे टकराव की स्थिति में छात्रों को चोटें नहीं आई हैं, छात्रों को भी चोटें आई हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। लगातार कोशिश है प्रशासन की कि छात्रों की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना कर दे, अप्रिय घटना वहां पर ना हो। महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर बड़ी तादाद में तैनात थी। महिला पुलिसकर्मियों को भी जब पत्थर आके लगे तो देखिए, आपने अभी देखा तस्वीरों में किस तरह से महिलाओं को वहां से खींचकर बाहर ले जाया गया। पुलिस के कई अधिकारी और कई वहां पर पुलिसकर्मी, देखिए कि उनको पत्थर लगा और उनके सीधे माथे पर, नाक पर चोट लगी। महिला पुलिसकर्मियों की भी तस्वीर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने आपको कहा कि भाई पुलिसकर्मियों के साथ साथ छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ है, तो कई पुलिसकर्मी, उनके सर पर चोट लगा है, खून निकला है, सर फट गया है। ये आप देखिए कि अपने साथी को वहां पर पुलिसकर्मी ले जाते हुए, एक महिला को किस तरह से वहां पर पथराव की वजह से आप देखिए कि कैसे उसकी महिला पुलिसकर्मी इस वक्त लगभग बेहोशी की स्थिति में है। तो लगातार संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे से सीएम आवास सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है।